हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में समझाया था। आज हम हमारे जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। बच्चों आइए, संविधान बनाने वाली सभा ने स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत के समक्ष आने वाली समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास शुरू किए। संविधान सभा जानती थी, जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा जानती थी कि इतने विशाल देश में सबके बीच समानता लाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है हुआ। इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ नीतिगत निर्देशों को शामिल किया, परंतु उन्होंने इसका पालन करने के लिए राज्य सरकारों को बाध्य नहीं किया। नीति निर्देशक तत्वों के लिए, नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए संविधान में राज्य सरकारों के लिए बाध्य नहीं किया गया। यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो कोई भी न्यायालय में जाकर इन्हें लागू करवाने की मांग नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्वों के लिए संविधान निर्माताओं का मत था कि इन नीति निर्देशक तत्वों की नैतिक शक्ति सरकार को इनका पालन करने के लिए बाध्य करेगी। निर्देशों की यही सूची नीति निर्देशक तत्व कहलाती है। आगे बच्चों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव के सुझाव पर शामिल किए गए थे। इन सिद्धांतों के बारे में संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये विधानपालिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होगा वह अपनी इच्छा से कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं होगा। उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था। इसका सीधा आशय यह है कि ये सिद्धांत केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए संविधान द्वारा दिए गए निश्चित निर्देश हैं और वे उन्हें देश के लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने का निर्देश दे रहे हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधान के चौथे भाग में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय और लोकतंत्र का चार्टर भी कहा जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को बच्चों, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में दिए गए वो एक तरह से दिशा निर्देश थे। आगे नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण हम आइए देखते हैं। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन सिद्धांतों के अध्ययन से इसके विभिन्न पक्ष स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक नीतियों का स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। इन सिद्धांतों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। इनका वर्गीकरण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण जो है राजनीतिक नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, सामाजिक नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तीसरा, आर्थिक नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। चौथा,
शिक्षा और संस्कृति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और 5वां स्वास्थ्य और नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। ये वर्गीकरण किया गया है इन 5 आधारों पर। तो बच्चों, आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके बारे में कि क्या होते हैं, और इनका वर्गीकरण निम्न 5 बिंदुओं के आधार पर किया गया। आज के लिए इतनी काफ़ी है। कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।